आइए देखेंगे वचन को। लूका और उसका 15 अध्याय। और उसके 11 पद से पढ़ेंगे। फिर उसने कहा, किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। उनमें से छोटे ने पिता से कहा, हे पिता, संपत्ति में से जो भाग मेरा हो वह मुझे दे दीजिए। उसने उनको अपनी संपत्ति बांट दी। बहुत दिन न बीते थे कि छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके दूर देश को चला गया और वहां कुकर्म में अपनी संपत्ति उड़ा दी। जब वह सब कुछ खर्च कर चुका तो उस देश में बड़ा अकाल पड़ा और वह कंगाल हो गया। इसलिए वह उस देश के निवासियों में से एक के यहाँ जा पड़ा। उसने उसे अपने खेतों में सुअर चराने के लिए भेजा और वह चाहता था कि उन फलियों से जिन्हें सुअर खाते हैं अपना पेट भरे, और उसे कोई कुछ भी नहीं देता था। जब वह अपने आपे में आया तब कहने लगा, मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। मैं अब मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। मुझे अपने एक मजदूर के समान रख ले। तब वह उठकर अपने पिता के पास चला। वह अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। पुत्र ने उससे कहा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है और अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, झट अच्छे से अच्छा वस्त्र निकाल कर उसे पहनाओ और उसके हाथ में अंगूठी और पाँव में जूतियां पहनाओ और पला हुआ बछड़ा लाकर मारो, ताकि हम खाएं और आनंद मनाएं। क्योंकि मेरा यह पुत्र मर गया था फिर जी गया है, खो गया था अब मिल गया है, और वे आनंद करने लगे। परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं इस सुंदर वचन के लिए। आइए छोटी सी प्रार्थना करेंगे। पवित्र 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 परिशुद्धमान अत्यंत दयालु जीवित परमेश्वर पिता, सारी सृष्टि के मालिक, आपकी महाकरुणा के लिए आपका धन्यवाद करते हैं पिताजी, कि आपने आज के सारे दिन में अपने पुत्र के द्वारा हमें संभाला, हमारी रक्षा किया है और अपने पवित्र आत्मा की सहायता से प्रभु इस समय एक बार फिर से आपके समीप आने के लिए, आपके चरणों में बैठने के लिए और आपकी सहायता पाने के लिए आपने हम में से हर एक की अगुवाई किया है। हाँ प्रभु जी, आपका वचन सत्य है और आपके वचन की जो भी बातें हैं प्यारे प्रभु जी, ये हम मूर्ख और तुच्छ मनुष्य नहीं समझ सकते प्यारे पिता। इस समय हम आपसे अगुवाई चाहते हैं, पवित्र आत्मा की सहायता से आइए अपने वचन को बोलिए प्यारे पिता, क्योंकि आपके बच्चे भूखे और प्यासे बैठे हुए हैं मेरे स्वामी, और आप ही हैं प्रभु जी जो बातचीत करते हैं मेरे राजा। इसलिए प्रभु जैसी आवश्यकता है इस वचन के अनुसार अपने लोगों पर अपनी दया को उंडेल प्यारे पिता। आपकी बड़ी दया और सहायता कहते हैं, आपके वचन के खुलने से प्रकाश होता है और भोले मन को ज्ञान मिलता है प्यारे प्रभु जी, क्योंकि आपका वचन जीवित प्रबल दोधारी तलवार से अधिक चोखा, जो गांठ गांठ और गुदे गुदे को वार पार छेदता है, जो हमारे मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है प्यारे पिता। इसलिए हम आपके वचन का आदर करते हैं प्यारे पिता, और बड़ी नम्रता से, बड़ी दीनता से अपने आप को खाली करके
प्रभु हम आपके चरणों के पास आते हैं और आपसे यही आग्रह करते हैं प्यारे प्रभु जी, हमारी मानसिक बुद्धि से हम जो कुछ भी सोचते हैं, जो कुछ भी विचारते हैं, आप प्रभु अपनी मानसिक बुद्धि के अनुसार हम इसका उपयोग ना करें प्यारे प्रभु, परंतु जो कुछ आप चाहते हैं प्यारे पिता कि हम इसमें सीखें और इस वचन के अनुसार अपने जीवन में अमल करें। प्रभु आपकी दया वैसे ही प्रकट होने पाए और आपका वचन वैसे ही हमारे लिए खुलने पाए प्यारे प्रभु जी। आपका आत्मा हमसे बोले और बातचीत करे, ताकि हम सब प्रभु आपकी बड़ी दीनता, आपकी उस नम्रता को अपने जीवन में धारण कर लें प्रभु, और अपने आप को हम खाली करते हुए प्रभु आपके लिए अपने जीवन को समर्पित करते चले जाएं। वो सुंदर समय के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। जितने प्रिय लोग जुड़े हैं प्यारे प्रभु, उसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। आपकी योजना को, सब बातों को समर्पित करते हुए जीवन समय सारी बातों को आपके चरणों में सौंपते हैं। आत्मा प्राण दे आपके चरणों में सौंपते हैं। सारी महिमा आदर जलाल आपको देते हैं। बिनती उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। दया से सुनकर कबूल कीजिए पिताजी। आमीन। परमेश्वर का वचन लूका 15 के 11 पद। यहाँ पर हम सब इस वचन को बहुत सालों से पढ़ते हैं, जानते हैं, और इन बातों में जो भक्ति का भेद है वो बहुत गंभीर है ना, क्योंकि पिता और उसके 2 पुत्र के बारे में लिखा गया है, और वो पिता है हमारा परमेश्वर, और पुत्र जो है, वो पुत्र जो संपत्ति का भाग जिसको देता है, उसमें एक पुत्र जो रहता है उसका यहाँ पर लिखा हुआ है कि उड़ाऊ पुत्र, मतलब जो संसार में अपने जीवन, अपनी संपत्ति को सब उड़ाने वाला है। और किसी का म्यूट कर दीजिए ना, उसमें किसका आवाज आ रही है इसमें? ये Vivo V22 भैया म्यूट कर लीजिए, आपके में से आ रहा है। फिर उसने कहा, किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। उनमें से छोटे ने पिता से कहा, हे पिता, संपत्ति में से जो भाग मेरा हो वह मुझे दे दीजिए। उसने उनको अपनी संपत्ति बांट दी। बहुत दिन ना बीते थे कि छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके दूर देश को चला गया और वहां कुकर्म में अपनी संपत्ति उड़ा दी। हाँ मेरे प्रियो, यहाँ पर हम एक गिरावट के जीवन को देखते हैं कि छोटा पुत्र जो रहता है वो सोचता है कि मैं अपने पिता से संपत्ति का भाग लूंगा, मैं अपनी मनमानी करूंगा, अपनी जिंदगी अपनी मर्जी के अनुसार चलूंगा, और पिता ने उनको संपत्ति दे दिया। और जब लिखा है कि बहुत दिन ना बीते थे कि छोटा सब कुछ इकट्ठा करके दूर देश चला गया, दूर देश चला गया, अपने उसके साथ बहुत दूर चला गया, और लिखा है कि वहां कुकर्म में अपनी संपत्ति उड़ा दी। जो कुछ पिता ने दिया था, अब उन सब धन को, उन सब पैसों को उसने कुकर्म में उड़ाया, अच्छे कामों में इस्तेमाल नहीं किया। उसने उन सबको कुकर्म में उड़ा दिया। जब वह सब कुछ खत्म कर चुका तो उस देश में बड़ा अकाल पड़ा और वह कंगाल हो गया। देश में बड़ा अकाल पड़ा। जब सब कुछ खत्म हो गया उसके बाद वहाँ अकाल था, और वो बेटा जो रहता है जब अकाल पड़ता है तो उसका जीवन जो है वो क्या हो गया, यहाँ पर वो कंगाल हो गया। और जब वो कंगाल हो जाता है, हेम भाई आपका म्यूट कर लीजिए। हेम भाई आपकी वॉइस से आवाज आ रही है जी, थैंक यू। और तब वो बेटा जो रहता है जब सब कुछ खत्म हो गया, अब अकाल की स्थिति में आ गया और अब वो कंगाल की स्थिति में भी आ गया। एक मनुष्य के जीवन की गिरावट की दशा। जब हम अपने परमेश्वर पिता से
जो हमारे जीवन को महिमा से भरना चाहता है, जो हमें जीवन में स्वर्गीय महिमा देना चाहता है, स्वर्गीय प्रेम देना चाहता है, परमेश्वर की उस स्वर्गीय संपत्ति से जब हम अपने जीवन को अलग कर लेते हैं मेरे प्रिय, तब वो पिता तो दे देगा, पिता हमको छूट दे देगा, पिता हम अपनी मनमानी करने के लिए, पिता हमको अपनी मनमानी करने के लिए अवसर भी दे देगा। यहाँ पर पिता ने बेटे को सब कुछ दे दिया, और बेटे ने क्या किया, जब सब कुछ चला गया उस संसार में वो अपनी सब चीजों को खो दिया, संसार में अपने जीवन को खो दिया। एक कंगाल की रीति से अब वो अपने जीवन की दशा में पहुंच गया, और अब अकाल भी उसके जीवन में आ गया। अकाल की दशा में हम देखते हैं कि कैसी स्थिति हो जाती है, मनुष्य के पास खाने के लिए भोजन नहीं रहता है। जब सूखा पड़ता है तो मनुष्य खाने के लिए तरसता है, और ये पुत्र जो है उसकी भी ऐसी ही स्थिति हो गई। जब वो अकाल में आ गया, जब वो कंगाली में आ गया, तब इसलिए वह उस देश के निवासियों में से एक के यहाँ जा पड़ा, उसने उसे अपने खेतों में सुअर चराने के लिए भेजा। अब देखिए स्थिति कैसी हो रही है, एक मनुष्य के जीवन की स्थिति, कि अब उसकी दशा ऐसी हो गई कि जिसके यहाँ वो गया है और वहां पर उसे रहने के लिए कोई निवास नहीं मिल रहा है, परंतु उसको उसके खेतों में सुअर चराने के लिए भेज दिया। और वो चाहता है कि उन फलियों से जिन्हें सुअर खाते थे अपना पेट भरे। एक मनुष्य की दशा बता रहा है, एक जीवन जब परमेश्वर से दूर और दूर और दूर और संसार में हम गिरते चले जाते हैं, अपनी लालसाओं के वश में होते चले जाते हैं, अपने जीवन को पाप के अंधकार में डुबाते चले जाते हैं, हम ईश्वर से दूर 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 जब होते चले जाते हैं, तो एक मनुष्य के जीवन में पहले अकाल आएगा और उसके बाद उसका जीवन कंगाली में आ जाएगा। और जब कंगाली में आ जाएगा तो दशा ऐसी हो जाएगी कि सुअर के जो फली मिल रही है वो सुअर को चराना और सुअर की फली को खाना, उसका वो भाग हो गया। आज मनुष्य का जीवन क्या है, धोई हुई सुअरनी कीचड़ में लौटने के लिए चली जाती है। आज सुअर को आप देखोगे, सुअर कैसा रहता है, कीचड़ में लौटने के लिए रहता है। आप चाहे कितना ही उसको नहला धुला लो, आप कितना ही उसको साफ सुथरा कर लो, पर आप जब भी उसको छोड़ोगे तो वो जाके कीचड़ में ही लौटेगा। अब उस सुअर को चराने के लिए उसको जगह मिली है, और उस सुअर को उसकी जो फली खाने के लिए उसको भोजन मिल रहा है। अब उस परिस्थिति में जब उसका जीवन ऐसी दशा में आ गया और उसे कोई कुछ नहीं देता था, तब 17 पद में यहाँ पर कह रहा है कि जब वह अपने आपे में आया, जब वो अपने आपे में आया। मसीही जीवन में ये सबसे जीवन की महत्वपूर्ण बात है कि एक व्यक्ति को आपे में आना है। जब तक एक मनुष्य आपे में नहीं आएगा, आपे में आना मतलब अपने जीवन की दशा को, कि मैं किस दशा में पड़ा हूं, मैंने क्या खो दिया है, मैं कैसे संसार में पाप के अंधकार में डूबा हुआ हूँ, मैं कैसे अपनी मनमानी कर रहा हूँ, कैसे अपनी इच्छा पर चल रहा हूँ, कैसे मैं अपने पिता को दुखी करके उस संपत्ति में से अपना भाग लेके कैसे मैं अपने आप को अलग कर लिया हूँ। और तब जब सब तरफ से संकट, अकाल, मतलब कंगालीपन उसके जीवन में आ जाता है, तब यहाँ पर वो बच्चा जो रहता है वो आपे में आता है। परमेश्वर के राज्य के लिए एक व्यक्ति को जो संसार के पापों में डूबा हुआ है, कल हम देख रहे थे, भाई बता रहे थे कि पाप क्या चीज है। व्यवस्था के द्वारा ही एक मनुष्य पाप को जान सकता है। परमेश्वर ने मनुष्य को व्यवस्था दिया है और मनुष्य को फ्री विल दिया है कि आपका चुनाव है। परमेश्वर किसी को जोर जबरदस्ती नहीं करता, ये आपका चुनाव है कि आप अच्छा चुनना चाहते हैं या आप बुरा चुनना चाहते हैं। और मनुष्य है जो कभी भी अच्छा अपने आप से चुन नहीं सकता है। ये बेटा सोच तो रहा था कि मैंने अपना बढ़िया, मैं तो पिता से ले लिया हूँ अब सब कुछ, अब मैं मस्त मजे में रहूंगा, अब तो मैं मजा करूंगा,
अब मेरे को कोई देखने वाला नहीं, अब मेरे को कोई रोक टोक करने वाला नहीं, अब मेरे को कोई बोलने वाला नहीं। लेकिन स्थिति उसकी बिगड़ती चली गई, बिगड़ती चली गई, और ऐसी स्थिति में आ गया वो कि अब सुअरों के बीच में रहने की दशा आ गई। आज मनुष्य की यही दशा है मेरे प्रियो। आज मनुष्य सुअरों के बीच में ही रह रहा है, कीचड़ के बीच में, दलदल के बीच में। सुअर गंदगी को ही पसंद करता है। एक मनुष्य का जीवन आज गंदगी में ही बिता रहा है। जो प्रभु से दूर है, जो मनुष्य परमेश्वर की इच्छा से अलग है, वो सिर्फ गंदगी में और पापों में ही जीवन व्यतीत कर रहा है। और तब यहाँ पर लिखा है कि वो अपने आपे में आया, और जब आपे में आया तो क्या कह रहा, तब कहने लगा मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। अब यहाँ पर आपे में आने से वो क्या सोच रहा है, अपने घर की उस बात को याद कर रहा है कि कितना भरपूरी के साथ मेरा परिवार है, और मेरे घर में तो कितने सारे मजदूर हैं जो काम करते हैं, जिनको मेरा पिता ऐसी ही रोटी खाने के लिए देता है। मैं यहाँ पर कैसी दशा में पड़ा हूँ, है ना। मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। तब वो अपनी दशा को देख रहा है। जब एक व्यक्ति परमेश्वर के पास आता है तो उसके पहले वो अपने जीवन की दशा को देखता है। आपे में आया, और जब आपे में आया तब वो इस बात को जान रहा है कि मेरे पिता के घर में तो मजदूर जो हैं, वो मजदूर लोग भी 2 टाइम रोटी जो मिलती है उससे अच्छी रोटी वो मजदूर खा रहे हैं, और मैं यहाँ पर भूखा मर रहा हूँ। परमेश्वर के जीवन से जो दूर रहेगा वो भूखा मरेगा। उसके पास परमेश्वर की ओर से वो रोटी जो परमेश्वर हमको प्रतिदिन देना चाहता है, इस वचन की गहराइयों में, इस वचन की बातों में, जो प्रतिदिन प्रतिदिन हमको रोटी तोड़ के दे रहा है प्रभु, अपने भाइयों के द्वारा हमको, ये प्रेरितों के द्वारा प्रभु हमको रोटी दे रहा है। आज हम तृप्त है मेरे प्रिय, हम बहुत सौभाग्यशाली हैं। इसलिए हमको अपने जीवन में आपे में आने की जरूरत है, हमको अपनी दशा को देखने की जरूरत है। हम किस दशा में पड़े हुए हैं। क्या हम अभी भी इस रोटी के मिलने के बाद भी हम सोच रहे हैं कि हमको अपना संपत्ति मिल जाता है, हम अपने स्थिति में अपनी खुशी में चले जाते हैं, हम अपनी मर्जी से कर लेते हैं। यदि आज भी हमारे विचार में ये बातें हैं तो हम उस उड़ाऊ पुत्र के समान अपने जीवन को परमेश्वर से अलग किए हुए हैं। परंतु यदि आज हम अपने जीवन में बैठ करके ये विचार कर रहे हैं कि मेरी सोच कैसी है, मेरा देखना कैसा है, मेरा बोलना कैसा है, मेरे काम कैसे हैं, मैं जो कुछ कर रहा हूँ उसमें क्या परमेश्वर की इच्छा है, परमेश्वर की योजना है, क्या हम दिन रात अपने प्रभु से लिपटे हुए हैं। यहाँ पर बैठकर वो व्यक्ति सोच रहा है। यहाँ पर जब आपे में आ रहा है तब यहाँ पर रिटर्न होने के लिए, अब उसको वापसी में आने के लिए 18 पद में लिखा है, मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। क्यों बोल रहा है यहाँ पर, वो स्वर्ग के विरोध में क्यों बोल रहा है? भाई वो तो पिता से संपत्ति लेके, पिता के उससे अपनी संपत्ति लेके चला गया था, या तो पिता से लेके गया था। यहाँ क्यों बोल रहा है कि मैंने तेरे और स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में? वो इस बात को जानता था कि ये जो गलती मैंने किया है, ये जो पाप मैंने किया है, इस भटकाव की दशा में आके वो ये जाना कि मैंने स्वर्ग के विरोध में, अपने ईश्वर के विरोध में मैंने पाप किया है। आज हमारे संसारिक जीवन में हम भी, माता पिता हमको हर तरह से खुशी देना चाहते हैं, माता पिता हमको हर तरह से अच्छा जीवन देना चाहते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, जैसे ही थोड़ा बड़े होते हैं तो हम लोग अपने माता पिता की बातों को नकारात्मक में लेना चालू कर देते हैं। अरे मम्मी अब आप छोड़ो ना, हमको ऐसा लगता है हम जवान हो गए, हम तो बड़े हो गए हैं, हमको अपना सब कुछ अपने से करना चाहिए। अब थोड़ी माँ बाप जो बोलेंगे उसी के अनुसार करते रहेंगे। आज ये मनुष्यों का नेचर हो गया, आज ये बच्चों का स्वभाव हो गया। लेकिन यहाँ पर वो कह रहा है, अब मैं उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। यहाँ पर पहचान रहा है वो अपने जीवन को कि मैं
पाप किया हूँ, मेरे जीवन से पाप हो गया है। और यहाँ पर वो परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया हूँ इस बात को पहचान लिया, महसूस कर लिया उसने कि मैं परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया हूँ। ये सब कामों को करके मैंने, हे ईश्वर, तेरी इच्छा के विरुद्ध पाप किया है। अपने पिता के विरुद्ध तो मैंने किया ही किया है, परंतु मैं अपने परमेश्वर के विरुद्ध भी पाप कर रहा हूँ। और तब यहाँ पर कहता है कि ये सिर्फ अभी विचार कर रहा है, यहाँ पर सिर्फ वापस जाने का विचार कर रहा है। उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और कहूंगा, ये अपने मन में इस बात को विचार कर रहा है। और तब 19 पद में कह रहा है, अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। जब गलती महसूस हो गई, तब एक बात उसके अंदर आ रही है कि मैं ये इस योग्यता को खो दिया हूँ। जब मैं उस पुत्र के समान, मेरा पिता ने मुझको इतने अच्छे से रखा था, तो मैं उस पुत्र के समान रहा नहीं। और अब जब मैं लौट के जाऊंगा ना, तो मैं मजदूर के समान रह लूंगा, कोई बात नहीं। जैसे मजदूर लोग तो मेरे पापा खाना खिला रहे हैं ना, वैसे ही मेरे को भी खिला देंगे तो चल जाए। और ये सोच रहा है कि मैं एक मजदूर के समान मुझको रख ले, अपने मजदूर के समान। कहूंगा अपने पिता से, पुत्र का अधिकार तो मैं खो दिया हूँ, मेरे को मजदूर के समान तू रख ले। और तब यहाँ पर एक काम आरंभ होता है जो 20 पद में लिखा हुआ है। तब वह उठकर अपने पिता के पास चला। वह अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया। हाँ मेरे प्रियो, ये वो परमेश्वर है जो हर दिन, हर पल, हर क्षण हमारे जीवन को निहारते रहता है, देखते रहता है, ताकते रहता है कि कब मेरा पुत्र एक कदम बढ़ाएगा तो मैं 99 कदम बढ़ाकर अपने बच्चे को अपनी बाहों में समेट लूंगा। ये यहाँ पर जैसे ही 18 और 19 पद में ये विचार कर रहा है, और ये पिता जान गया, अपने मन में जान गया कि मेरा बेटा जरूर लौटकर वापस आएगा। और तब जैसे ही वो दूर है, लिखा है अभी दूर ही था, पिता ने उसे देखकर तरस खाया। हमारा स्वर्गीय पिता तरस खाने वाला है, वो दया करने वाला है, वो धीरज धर के बाट जोहने वाला है, वो हमारे लिए इंतजार करता है मेरे। और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। और जैसे ही वो पुत्र वापस आता है, पिता उसको गले लगा लेता है। और गले लगाने के साथ साथ क्या करता है, उसको चूमता है, उससे प्यार करता है। किस दशा में था एक पुत्र जो कंगाल की दशा में था और अकाल की दशा में था, जिसके पास खाने के लिए नहीं था, जिसके बाल बढ़े हुए रहे होंगे, कपड़े उसके फटे हुए रहे होंगे, है ना, और गंदा मैला कुचैला रहा होगा क्योंकि सुअरों के बीच में रह रहा। वैसी दशा में उस पुत्र को पिता ने पहचान लिया। हाँ मेरे प्रियो, जब हम अपने प्रभु के पास आते हैं तो वैसे ही गंदे मैले कुचैले, है ना, हमारे कपड़े फटे हुए, हमारे बाल बिखरे हुए, हमारे शरीर में गंदगी लगी हुई, हमारा प्रभु इन सब दशाओं को नहीं देखता, वो तुरंत हमको गले लगाता है। क्या हम अपने पिता के पास लौट आने के लिए ये निश्चयता लेके आ रहे हैं? क्या हम आपे में आके अपने पिता के पास लौट रहे हैं? पिता उसको गले लगाता है और चूमता है। पुत्र ने उससे कहा, पिताजी मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है, अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, झट अच्छे से अच्छा वस्त्र निकाल कर उसे पहनाओ और उसके हाथ में अंगूठी और पाँव में जूतियां पहनाओ। इन सब का बहुत आत्मिक अर्थ है मेरे प्रियो। वस्त्र पहनाना, हम जानते हैं कि जब हम वास्तव में पश्चाताप करके, मन फिरा के प्रभु को अंगीकार करते हैं और जब हम बपतिस्मा लेते हैं, तो गलाती 3 और 27 को पढ़िए क्या लिखा हुआ है। गलाती 3:27,
गलाती 3 और उसके 27 और पद में। तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया और उन्होंने मसीह को पहन लिया। हाँ, तो यहाँ पुत्र पिता क्या कह रहे हैं, उसको अच्छे से अच्छा वस्त्र पहनाओ, तुरंत उसको नहलाओ धुलाओ, दासों को आज्ञा दे रहा है। जब हम मन फिराते हैं मेरे प्रियो, तो कोई, हम अकेले मन नहीं फिरा सकते। जैसे भैया बता रहे थे ना कि कोई ना कोई प्रेरित चाहिए जिसके द्वारा हमारा जीवन परिवर्तित होगा। और यहाँ पर वो दास के हाथ में बच्चे को सौंप रहा है। यही है वो जीवन, जब हम प्रेरितों के द्वारा वचनों की शिक्षा से हम मन फिराते हैं। और मन फिराने के बाद यहाँ पर कह रहा है कि उसको अच्छा वस्त्र पहनाओ। अच्छा वस्त्र पहनाओ, कब कब वस्त्र पहनाएगा? पहले कुचेले में उसको वस्त्र पहनाएगा क्या? नहीं, उसको पहले नहलाएगा। अर्थात मन फिराव के बाद बपतिस्मा। बपतिस्मा जब एक व्यक्ति लेता है, प्रभु यीशु मसीह को पहन लेता है, मसीह को पहन लेता है, उसको अच्छा वस्त्र निकाल कर पहनाओ। उसके हाथ में अंगूठी, अंगूठी किसको दिखाता है? जब हम देखते हैं एस्तर के पुस्तक में कि राजा ने अंगूठी की छाप लगा दी और तब सारे यहूदियों को मारने की आज्ञा निकल चुकी थी। और तब एस्तर और मुर्दके जो रहते हैं वो क्या करते हैं? दिन रात उपवास करते हैं अपने लोगों के लिए, और परमेश्वर उनकी सहायता करता है। और आज्ञा के विरुद्ध जब एस्तर जाती है, तब राजा जो रहता है एस्तर की बात को सुनता है, परमेश्वर उसकी ओर रहता है। और तब ऐसा करने से मुर्दके बोलता है कि देख, यदि अभी तो नहीं गई तो यहूदी तो कैसे भी बचा लिए जाएंगे, परंतु परमेश्वर तेरी सहायता नहीं करेगा। तेरे को इसीलिए चुना है, इसी दिन के लिए चुना है। आज तू जा, परमेश्वर तेरी सहायता करेगा। और तब वो राजा के पास जाती है और राजा सुनता है उसकी बात को। और तब हम जानते हैं कि मुर्दके को, जो उस आज्ञा को निकलवाया रहता है, उस मुर्दके को परमेश्वर की इच्छा में ऐसा होता है कि जो फंदा वो तैयार किया रहता है, 50 फीट का फंदा वो तैयार किया रहता है, किसके लिए? मुर्दके के लिए, परमेश्वर के जन के लिए। लेकिन ऐसा होता है कि राजा उसी फंदे में उसको, हामान को लटका देता है। और जब हामान को लटका देता है और राजा फिर एस्तर की बात को सुनता है, और एस्तर फिर बताती है कि मेरे लोगों के लिए मारने के लिए ऐसी चिट्ठी निकली हुई है, तो राजा तू हमको फिर से ऐसा इस चिट्ठी में सील लगा के दे, अंगूठी लगा के दे, अंगूठी की छाप लगा के दे, ताकि हमारी जो यहूदी जाति विध्वंस होने के लिए रखी गई है, वो उनका बचाव फिर से हो जाए। और तब राजा एस्तर को अपनी अंगूठी निकाल के देता है, और एस्तर फिर उस चिट्ठी में छाप लगाती है, और तब फिर यहूदी लोग बचा लिए जाते हैं। एस्तर की पुस्तक बहुत कीमती है मेरे प्रियो। और तब वो अंगूठी को पहनाने के लिए यहाँ पर कह रहा है, अंगूठी को पहनाओ और पाँव में जूतियां पहनाओ। पाँव में जूती किसको बोलते हैं? मेल के सुसमाचार की जूतियां पहन लो। ये उड़ाऊ पुत्र का दृष्टांत जो है, वो एक मनुष्य कैसे परमेश्वर के राज्य में वापस आता है, उसके लिए लिखा गया है मेरे प्रियो। और तब उसको जूतियां पहनाओ। अब वो सुसमाचार के लिए तैयार किया जाएगा, पाँव में मेल के सुसमाचार की जूती पहनना है। और तब यहाँ पर वचन कह रहा है, और पला हुआ बछड़ा लाकर मारो ताकि हम आनंद मनाए। परमेश्वर उस आनंद को, लिखा है कि एक पापी जब मन फिराता है तो स्वर्ग में आनंद मनाया जाता है। तो स्वर्गीय आनंद, जब हम मन फिराते हैं तो स्वर्गीय आनंद मनाया जाता है। जब हम परमेश्वर के राज्य में जीत लिए जाते हैं मेरे प्रिय, तो परमेश्वर हमको आनंद से भरता चला जाता है। स्वर्गीय राज्य में मन फिराने वाले पापी के लिए आनंद मनाया जाता है। और यहाँ पर वो आनंद करने लगे जो खो गया था, क्योंकि मेरा यह पुत्र, 24 पद में लिखा है, क्योंकि मेरा यह पुत्र मर गया था फिर जी गया है, खो गया था अब मिल गया है। ये परमेश्वर की इच्छा है कि हम जो मरे हुए थे, हम पापों में मरे हुए थे, प्रभु यीशु मसीह ने इस पृथ्वी पर आकर हमारे जीवन के लिए अपने आपको उस क्रूस पर बलिदान चढ़ा दिया।
और उस क्रूस के लहू के द्वारा हमारे जीवन को शुद्धता, छुटकारा और चंगाई दिया है। उस लहू के द्वारा हमको छुटकारा, चंगाई मिली है। इसलिए यहाँ वचन कह रहा है कि ये मेरा पुत्र मर गया था, अब क्या हो गया है, जी गया है। मन फिराने के कारण से एक जीवन फिर से, जो पाप में डूबा हुआ था, पाप में मरा हुआ था, स्वर्गीय जीवन से अलग किया हुआ था, वंचित किए हुए थे, प्रतिफल हमारे जीवन से छूट गया था। हम अपने जीवन में परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध चल रहे थे, परंतु जब मन फिराए, प्रभु ने हमको स्वीकार किया, प्रभु ने हमको ग्रहण किया, प्रभु ने हमारे जीवन के लिए फिर से वो रास्ता खोल दिया। इसलिए वचन कह रहा है कि मेरा ये पुत्र मर गया था, फिर जी गया है, अब हम जब वापस प्रभु के राज्य में अपने जीवन को पूर्ण रीति से समर्पित करके अपने परमेश्वर के पीछे चलने लगते हैं, तो हम के राज्य में वापस फिर से मिलाए जाते हैं। तो मेरे प्रियो, यहाँ पर इस पुत्र के द्वारा परमेश्वर हमारी सहायता करता है कि हम अपने जीवन को देखें, कैसे गिरावट का जीवन आया, कैसे वो उड़ाव पुत्र आपे में आया, और कैसे उसने अपने जीवन को वापस अपने पिता के घर लौटने के लिए तैयार किया। और जब यहाँ पर रिपेंटेंस, मन फिराव, जो उसने अपने जीवन का मन फिराव किया, और तब यहाँ पर रिजरेक्शन है, 24 पद में रिजरेक्शन है, वापस मर के वो जी उठा, मर गया था, अब मेरा पुत्र वापस जीवित हो गया है। हमारे जीवन के लिए भी यही नाम रखा हुआ है मेरे प्रियो। हमको सलीब तक आना है, अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह जैसे सलीब पर कुर्बान हुआ, ऐसे हमको अपने पापों के लिए सलीब पर आना है। जब तक हम क्रूस पर नहीं आएंगे, जब तक हम अपने एक एक पापों को अंगीकार नहीं कर लेंगे, जब तक हम अपनी दशा को ये नहीं देख लेंगे, जैसे ये उड़ाऊ पुत्र देख रहा था अपनी दशा को, वो समझ गया इस बात को। आज हमको भी अपने जीवन को समझने की आवश्यकता है, आज हमको भी अपने जीवन को पहचानने की आवश्यकता है मेरे प्रियो, कि हम कौन सी दशा में हैं। आज पाप मेरे जीवन में प्रभुता कर रहा है, या हम पापी दशा से निकलने के लिए हम अपने जीवन में, जैसे उड़ाऊ पुत्र ने एक ठान लिया कि अब मैं वापस अपने पिता के घर जाऊंगा, क्या हमारे अंदर है ये बात कि वापस मुझे अपने स्वर्गीय पिता के साथ चलना है, मुझे अपने पिता के साथ अपने जीवन को चलाना है। तो ये जो उदाहरण हमको यहाँ पर वचन के द्वारा दिया है, ये एक खोए हुए पुत्र का वापस स्वर्गीय राज्य में लौटने का वर्णन है। तो हम भी अपने जीवन को इस बात से जांचे मेरे प्रियो, कि जो प्रभु चाहता है हम इन बातों को अपने जीवन में पूरा करें। 25 पद से पढ़िए, देखिए आगे। परंतु उसका जेठा पुत्र खेत में था। जब वह आते हुए घर के निकट पहुंचा, तो उसने गाने बजाने और नाचने का शब्द सुना। अतः उसने एक दास को बुलाकर पूछा, यह क्या हो रहा है? उसने उससे कहा, तेरा भाई आया है और तेरे पिता ने पला हुआ बछड़ा कटवाया है, इसलिए कि उसे भला चंगा पाया है। यह सुनकर वह क्रोध से भर गया और भीतर जाना न चाहा, परंतु उसका पिता बाहर आकर उसे मनाने लगा। उसने पिता को उत्तर दिया, देख, मैं इतने वर्ष तेरी सेवा कर रहा हूँ और कभी भी तेरी आज्ञा नहीं टाली, तो भी तूने मुझे कभी एक बकरी का बच्चा भी न दिया कि मैं अपने मित्रों के साथ आनंद करता। परंतु जब तेरा यह पुत्र, जिसने तेरी संपत्ति वेश्याओं में उड़ा दी है, आया, तो उसके लिए तूने पला हुआ बछड़ा कटवाया। उसने उससे कहा, पुत्र, तू सर्वदा मेरे साथ है और जो कुछ मेरा है वह सब तेरा ही है, परंतु अब आनंद करना और मगन होना चाहिए, क्योंकि यह तेरा भाई मर गया था, फिर जी गया है, खो गया था, अब मिल गया है। हाँ, प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि यहाँ पर प्रभु का जो वचन है वो एक बड़े बेटे के बारे में बता रहा है यहाँ पर, है ना। छोटा बेटा तो प्रभु की इच्छा में लौट के आ गया वापस, परंतु दूसरा जो है बड़ा बेटा,
अब वो घर के निकट जब पहुंच रहा है तो वो गाने बजाने का शब्द सुन रहा है, और तब वो पूछ रहा है कि क्या हो गया है, और बता रहे हैं उसको कि तेरा भाई आया है। परंतु भाई आया है करके वो खुश नहीं हो रहा है मेरे प्रियो। यहाँ पर तेरा भाई आया है और तेरे पिता ने पला हुआ बछड़ा कटवाया है, इसलिए कि उसे भला चंगा पाया है। यह सुनकर वह क्रोध से भर गया और भीतर जाना ना चाहा। आज मनुष्य की स्थिति यही है। हम सोचते हैं कि हम तो प्रभु के साथ चल रहे हैं, हम तो प्रभु के साथ वचन पढ़ रहे हैं, वचन की संगति में जा रहे हैं, और प्रभु के साथ साथ हैं, हम तो परमेश्वर के घर में हैं। परंतु मेरे प्रियो, हमको ये चीज ध्यान देना है, कहीं हम इस बड़े बेटे के समान तो नहीं जीवन जी रहे हैं कि प्रभु के साथ रह के भी हमारे अंदर क्या है, एक्सेप्टेंस नहीं है। छोटा भाई आया, परमेश्वर का वचन क्या होता है, प्रेम। प्रेम सबसे बड़ा है ना। विश्वास, आस्था और प्रेम, ये तीनों स्थायी है, पर इनमें सबसे बड़ा प्रेम है। यहाँ बड़े भाई के पास प्रेम नहीं है। छोटा भाई खो गया था, दूर हो गया था, घर से चला गया था, आज लौट के आ रहा है, लेकिन बड़े भाई के पास प्रेम नहीं है। आज हमको देखना है कि हम क्या खोए हुए अपने उन भाई बहनों के लिए हमारे भीतर प्रेम। यदि हमने जीवन पा लिया तो हमारे अंदर वो प्रेम है कि नहीं। इस बड़े भाई के पास प्रेम नहीं था, वो गुस्सा हो रहा है, क्रोध से भर गया, लिखा है। बड़ा भाई जो रहता है वो छोटे भाई से खुश नहीं होता। वो इतने साल बाद मेरा भाई आया करके उसको दौड़ के गले लगाना था, पिता ने जैसे गले लगाया वैसे ही उसको गले लगाना था, लेकिन उसने उसको गले नहीं लगाया। उसके बदले में वो क्रोध कर रहा है और प्रश्न कर रहा है यहाँ पिता से, है ना। आज बहुत से लोग सोच रहे हैं कि हम प्रभु की सेवा कर रहे हैं, लेकिन एक समय आएगा जब पहचानेंगे, इस बात को समझेंगे, तब पिता क्या कहेगा, मैं तुमको नहीं जानता। पिता के साथ रह रहे थे, लेकिन वो परमेश्वर की योजना को नहीं समझ पा रहा है, परमेश्वर की इच्छा को नहीं समझ पा रहा है। आज बहुत से ऐसे सुसमाचार सुनाने वाले, बहुत से ऐसे प्रचारक हैं जो कर रहे हैं परमेश्वर का काम, पर परमेश्वर को नहीं पहचानते। अंतिम दिनों में ऐसे ही लोग और जब सो प्रभु इस बात के लिए हमारी सहायता करे। देखिए लूका 10 का 30 पद से पढ़िए। लूका 10 का 30। यीशु ने उत्तर दिया, एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था कि डाकुओं ने घेर कर उसके कपड़े उतार लिए और मार पीट कर उसे अधमरा छोड़कर चले गए। और हाँ, ऐसा हुआ। रुकिए सिस्टर, है ना। यीशु ने उत्तर दिया, एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था। यरूशलेम हम जानते हैं स्वर्गीय नगर है, पवित्र नगर है, और यरीहो एक शापित नगर है। पुराने नियम में परमेश्वर का वचन कहता है कि यरीहो वो जो गिर गया है, उसको फिर जो बनाएगा उसका पुत्र पोता सब मर जाएंगे। ये शापित नगर है। ये कहाँ से निकल के जा रहा है, यरूशलेम रोटी का घर है, जहाँ परमेश्वर की इच्छा वास करती है। ये उस यरूशलेम से निकल के कहाँ जा रहा है, यरीहो को जा रहा था। डाकुओं ने घेर कर उसके कपड़े उतार लिए। मेरे प्रियो, इस वचन को मैं जब भी पढ़ती हूँ तो मैं इस चीज को हमेशा सोचती हूँ कि डाकू जब एक व्यक्ति को घेरा करेगा तो उसकी अमूल्य चीजों को लेगा या उसका कपड़ा उतरवाएगा। आपने कभी सोचा इस चीज को कि डाकू यदि लूट करने आया है और रास्ते में यदि, तो वो उसका जो अमूल्य चीज रहेगा, घड़ी रहेगा, पर्स रहेगा,
है ना, जो भी सोना पहना होगा उसको उतरवाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या कर रहा है, डाकुओं ने घेर कर उसके कपड़े उतार लिए और मार पीट कर उसे अधमुआ छोड़कर चले गए। क्या किया उनने, कपड़े उतारे, उसको मारा पीटा और अधमरा छोड़कर चला गया। है ना, यूहन्ना 10:10 देखिए। चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुतायत से पाए। हाँ, ये चोर कौन है, इस चोर के बारे में कि चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु चोरी करने, घात करने और नष्ट करने को आता है। अदन की वाटिका में हवा के पास उसने क्या किया, जो जीवन था उनके पास, उस जीवन को उसने चुरा लिया। परमेश्वर ने कहा था कि जिस दिन तुम इस वृक्ष का फल खाओगे उस दिन मर जाओगे। लेकिन आप उत्पत्ति 3 अध्याय में जब आप पढ़ोगे ना, तो सर्प ने स्त्री से क्या कहा, तुम निश्चय नहीं मरोगे। लेकिन बातों में कैसा अंतर। तो ये कौन है, ये वचन को चुराना है। इसने उनके पास जो वचन दिया गया था उस वचन को चुरा लिया था। तुम निश्चय नहीं मरोगे, और जैसे ही निश्चय नहीं मरोगे वाली बात आई तो हवा का ध्यान, मन बदल गया। उसने कुछ नहीं किया था, उसने क्या किया था, उस शब्द को चुरा लिया था। परमेश्वर ने जो कहा था उनको कि तुम जिस दिन इस वृक्ष का फल खाओगे उस दिन मर जाओगे, और सर्प ने क्या कहा, तुम निश्चय नहीं मरोगे। अब वो निश्चयता भी ला दिया कि तुम नहीं मरोगे। तो ये वो चोर है जो चोरी करने, घात करने और नष्ट करने के लिए आता है। इस 30वें अध्याय में 10:30 में लिखा हुआ है कि उसके कपड़े उतार लिए, उसे मार पीट कर अधमुआ करके छोड़ दिए। कि क्या करेगा, घात करने और नष्ट करने। यहाँ पर क्या किया उनने, घात किया उसका। कैसे घात किए, उसको मार पीट के अधमरा कर दिए, अर्थात उसको घात करके छोड़ दिए, और घात करके छोड़ दिए और चले गए। तो ये डाकू कौन है, ये चोर कौन है, ये शैतान है, जो मनुष्य के जीवन को क्या कर रहा है, उसकी अमूल्य चीज जो वस्त्र था, जो आदम हवा ईश्वर के साथ प्रतिदिन प्रभु उनके साथ मिलता था, वो आत्मिक भरपूरी में थे, स्वर्गीय जीवन में थे, उस स्वर्गीय वस्त्र को उसने वहां उस फल को खिला के चुरा लिया। ये चोर चोरी करने, घात करने और नष्ट करने के लिए आता है। यहाँ पर उसके कपड़े उतार लिए और कपड़े उतार के उसको घात कर दिए और मार पीट के उसको अधमरा करके चले गए। आज शैतान मनुष्य के जीवन को वस्त्रहीन करके, है ना, बपतिस्मा जिन्होंने लिया उन्होंने मसीह को पहन लिया। फिर से प्रभु ने हमारे जीवन में वस्त्र पहना दिया है ना। तुम अंधे, नंगे, कंगाल और तुच्छ हो। नंगा है मनुष्य आज, जब तक मसीह के लहू से ढांपा नहीं जाता है। वो मसीह का लहू हमारे आत्मिक वस्त्र है। यहाँ पर एक व्यक्ति जो जा रहा है, यरूशलेम से निकल के यरीहो जा रहा है, स्वर्गीय नगर से निकल के श्रापित नगर की ओर चले जा रहा है। वो वहां पर डाकू उसको, वस्त्र को छीन लेगा। संसार में आप जो जीवन जी रहे हैं वो शैतान का जीवन है। वो वस्त्रहीन दशा में हमारे जीवन को रखा हुआ है। और क्या करके रखा है, उसे मारा पीटा, आज इसी दशा में घात करके छोड़ दिया। आज मनुष्य मारे मारे दशा में फिर रहा। मनुष्य को नहीं मालूम कि वो घात किया हुआ है, उसको नहीं मालूम कि वो अधमरा कैसे जीवन को जी रहा है। उसके पास शांति नहीं है, उसके पास प्रेम नहीं है, उसके पास सच्चा जीवन नहीं है। आज मनुष्य की अमूल्य चीजों को उसने घात करके छोड़ दिया है, और मनुष्य आज संसारिक दशा में, पाप की दशा में, मरी हुई दशा में जीवन को जी रहा है। और देखिए उसके आगे,
अधमरा छोड़कर उसे चले गए। और तब 21 पद में और क्या बोला? ऐसा हुआ कि उसी मार्ग से एक याजक जा रहा था, परंतु उसे देखकर कतरा कर चला गया। इसी रीति से एक लेवी उस जगह पर आया, वह भी उसे देख के कतरा कर चला गया। परंतु एक सामरी यात्री वहां आ निकला और उसे देखकर तरस खाया। उसने उसके पास आकर उसके घावों पर तेल और दाखरस ढालकर पट्टियां बांधी और अपनी सवारी पर चढ़ाकर सराय में ले गया और उसकी सेवा टहल की। दूसरे दिन हाँ उस हाँ, अब इसको समझ लेते हैं पहले। ऐसा हुआ कि उसी मार्ग से एक याजक जा रहा था। ये याजक कौन है? परमेश्वर का चुना हुआ याजक। हम लोग क्या बोलते हैं? हम एक चुना हुआ वंश, याजकों का समाज। आज बहुत से लोग अपने आप को चुना हुआ वंश और याजकों का समाज कह रहे हैं। आज याजक बन के लोग वेदी की सेवा भी कर रहे हैं, परंतु वास्तव में परमेश्वर की इच्छा से दूर हैं। ये याजक यहाँ पर देख रहा है और क्या कर रहा है? वो कतरा के चला गया। परमेश्वर का प्रेम उसके अंदर दिखाई नहीं दे रहा है। एक व्यक्ति घात किया हुआ, मारा हुआ है ना, अधमुआ पड़ा हुआ है, लेकिन इस याजक के पास तरस नहीं है, इस याजक के पास दया नहीं है, इस याजक के पास प्रेम नहीं है। आज बहुत से ऐसे सेवा करने वाले लोग हैं जो सेवा तो कर रहे हैं, परंतु दया, प्रेम, परमेश्वर का स्वभाव नहीं है उनके अंदर। और जिसके पास परमेश्वर का स्वभाव नहीं होगा, वो इसी याजक के समान है जो उस घायल व्यक्ति को देखकर कतरा कर चले जाएगा। और दूसरा शब्द क्या लिखा हुआ है? लेवी। इसी रीति से लेवी भी उस जगह पर आया, वह भी उसे देख के कतरा कर चला गया। हाँ मेरे प्रियो, आज हम सोच रहे हैं कि हमारे पास तो चर्च है, हमारे पास तो पास्टर है, हमारे पास तो वेदी की सेवा करने वाले लोग हैं, पर क्या सचमुच में परमेश्वर की सेवा है? यदि एक सच्चा सेवक होगा, यदि एक अच्छा सच्चा प्रेरित होगा, यदि वो याजकी सेवा कर रहा है, तो कभी भी इस योजना में एक मनुष्य को दशा में देखेगा, उसके जीवन में तरस आएगा, उसके जीवन में प्रेम आएगा, उसके जीवन में सेवा का भाव आएगा। और इस रीति से याजक भी चला गया, लेवी भी चला गया, परंतु एक सामरी यात्री वहां आ निकला और उसे देखकर तरस खाया। उसने उसके पास आकर उसके घावों पर तेल और दाखरस डालकर पट्टियां बांधी और अपनी सवारी पर चढ़ाकर सराय में ले गया और उसकी सेवा टहल की। प्रभु यीशु मसीह है जो कभी भी हमारे इस घायल जीवन को, हमारे इस पापी जीवन को, हमारी इस निर्बल दशा को प्रभु यीशु मसीह देख के कभी इग्नोर नहीं करता। ये सामरी और कोई नहीं है, ये सामरी प्रभु यीशु मसीह है। यीशु मसीह ने कहा कि मैं वैद्य बीमारों के लिए, भले चंगों के लिए नहीं है, परंतु बीमारों के लिए अवश्य है। प्रभु यीशु मसीह किसके लिए सेवा करना है? मैं धर्मियों के लिए नहीं आया, मैं पापियों के लिए आया हूँ बोलता। घात किए हुए, मारे हुए लोगों के लिए आया हूँ मैं उनकी सेवा के लिए आया हूँ। प्रभु यीशु मसीह इस व्यक्ति को तरस खाता है और उसके घाव पर दाखरस और तेल डालकर पट्टी बांधता है। और पिछले दिनों में हमने दाखरस के विषय में देखा, क्या है वो दाखरस? प्रभु यीशु मसीह का जीवन है, वो नई वाचा है। हमारे जीवन में वाचा बांधता है प्रभु यीशु मसीह, हमारे जीवन के लिए वाचा बांधता है। और तब सवारी पर चढ़ाकर सराय में ले गया और उसकी सेवा टहल की। और तब प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर उसकी सेवा भी करने के लिए उसको सराय में ले जाता है और 2 दिनार निकाल कर सराय के मालिक को दे दिए और कहा, इसकी सेवा टहल करना, और जो कुछ तेरा और लगेगा वह मैं लौटने पर तुझे भर दूंगा। अब तेरी समझ में जो डाकुओं से घिर गया था, इन तीनों में से उसका पड़ोसी
कौन ठहरा, कौन ठहरा। आज प्रभु यीशु मसीह इसी बात को कहते हैं कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। आज हम कितने घायल लोगों को जो संसार में नाश में पड़े हुए हैं, कितने लोगों को हम दाखरस और तेल उनके घावों पर पट्टियां बांध रहे हैं। क्या हम प्रभु के वचन को लेके जा रहे हैं? क्या हम परमेश्वर की इच्छा को लोगों तक पहुंचा रहे हैं? या सिर्फ वचन कहता है खुद बचना काफी नहीं है, औरों को भी बचाना होगा। यीशु मसीह ने इस घायल व्यक्ति को बचाया। हमारे जीवन में भी प्रभु यदि काम कर रहा है, यदि हमारे जीवन में हमने सत्य को जान लिया है, तो आज हमारे जीवन में भी आवश्यकता है कि हम भी दूसरों की सहायता करें। हम भी दूसरों को आग की झील से झपट कर निकालें, परमेश्वर के वचन को बताएं, अपनी जीवन की गवाही के द्वारा लोगों को बताएं। हम चलते फिरते उठते बैठते कहीं ना कहीं परमेश्वर के वचन को बांटे। हो सकता है कोई दुख में पड़ा व्यक्ति आपकी बात सुन के उसका जीवन बदल जाए। तो प्रभु हमारी सहायता करे मेरे प्रियो, कि हम परमेश्वर के जीवन को इन वचनों की सहायता से अपने अंदर देखें कि प्रभु ने मुझे जो जीवन दिया है वो जीवन कैसा है। एक सच्चा रिपेंटेंस हमारे अंदर है क्या? जो योजना परमेश्वर ने हमारे लिए रखी है, क्या हम उस योजना में हैं या नहीं? तो प्रभु हम सबकी सहायता करें इन वचनों के द्वारा।